हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? एक्सप्रेस द टर्म ऑफ एपी, यानी जो एपी के पद है ना, उस एपी के पद को एक्सप्रेस कैसे करना, लिखना कैसे? बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक एपी लेते हैं हम लोग, 1 3 5 7 9 11 और भी हो सकता है। यस सर। ठीक है। अब मेरे बच्चों आप मुझे बताओ, ये 1 है, यस सर। ये 2 है, यस सर। ये 3 है, यस सर। ये 4 है, मतलब पद की बात कर रहा हूँ। ये है 1 3 5 7, लेकिन पद की बात कर रहा हूँ। ये पहला पद है, यस सर। ये दूसरा है, यस सर। ये तीसरा है, ये चौथा। अब इन पदों को लिखा कैसे जाए, वही चीज के बारे में हम लोग को जानना है। क्लियर है बात? याद रखिएगा, प्रथम पद है, कौन सा पद? इसको आप ए भी कह सकते हो या A1 भी कह सकते हो। पहले पद को आप क्या कहेंगे? ए या A1 कहेंगे। और दूसरे पद को आप जो नाम देंगे, तो दूसरे पद को क्या कहेंगे आप? A2। क्या? A2। अब इस A2 को एक्सप्रेस कैसे करना है, इसी बात को हम लोग को क्या करना है, जानना है। ध्यान दीजिए। यस सर। ये क्या माना आपने? ए माना ना? यस सर। ये जो माना आपने अभी क्या माना? ए माना। यस सर। और मेरे बच्चों, ए में ऐसा कौन क्या हुआ जो अगली संख्या प्राप्त हुई, यानी 1 से जो 3 बना, तो 1 से 3 कैसे बना था? 1 से 3 बनने के पीछे जो रीजन था उसमें 2 जुड़ा था। यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, 3 से जो 5 बना उसमें क्या हुआ था? 2 जुड़ा। प्रत्येक जगह 2 जुड़ा था ना? यस सर। तभी तो मेरे बच्चों एपी हुआ था ना? यस सर। अब ये जो 2 है, ये 2 क्या कहलाता है? सार्वंतर। सार्वंतर। यस सर। और इस सार्वंतर को हम लोगों ने जो सूचित किया, वो किससे किया था? डी से। सार्वंतर को, कॉमन डिफरेंस को हम लोगों ने किससे सूचित किया? डी से। है ना मेरे बच्चों? और अगर आपने डी से सूचित किया, तो जरा देखें आप, ये तो ए है आपका, ये आपने प्लस करा, प्लस क्या करा? प्लस डी करा ना? यस सर। प्लस डी करा ना? यस सर। तब जाकर के क्या बना? दूसरा पद। यस सर। कौन सा पद? दूसरा पद। पहले पद से दूसरे पद में आने के लिए आपने क्या किया? डी जोड़ा। यस सर। तो इसका मतलब हम लोग जो A2 को लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? A प्लस डी, A प्लस डी, या फिर A1 प्लस डी। A1 का है या A का है, एक ही बात है। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं, थोड़ा फ्रेश करके। प्यारे बच्चों, यस सर। 1 3 5 7 मान लो ऐसा है। यस सर। आपने 1 में कितना जोड़ा? 2 में कितना जोड़ा? 2, मतलब 3 में कितना जोड़ा? फिर 5 में कितना जोड़ा? 2, 7 में फिर कितना जोड़ेंगे? 2। जोड़ेंगे ना? यस सर। अच्छा, जरा देखिए, 1 से अगर हमको सीधे कहाँ आना है? 5 में कहाँ आना है? 5। तो आपने 2 कितना बार जोड़ा? 2 बार। 2 बार ना? यस सर। 2 प्लस 2। अच्छा, अगर तीसरे में चलना है, ये इस पद में आना है, इसमें आना, 7 में आना, तो आपने 2 कितनी बार जोड़ा? 3 बार। 3 बार। इस 2 को आपने क्या नाम दिया था? डी का ना? यस सर। इसको क्या नाम दिया था? डी। इसको क्या नाम दिया था? डी। भाई डी ही होगा ना? सार्वंतर को हर जगह हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? डी से ना? यस सर। तो अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे बच्चों, यस सर। मुझे तीसरे पद में आना है, कौन से पद में आना है? तीसरे पद में। आप क्या कहेंगे कि सर, जो आप तीसरा पद लिखेंगे, जो तीसरा पद होगा यानी A3 होगा, वो होगा आपका या तो A प्लस 2 बार डी। देखिए ध्यान से, यस सर। 1 बार डी, यहाँ 1 था ना? यस सर। 1 बार डी जोड़ा, फिर 1 बार डी जोड़ा ना? A प्लस डी कितनी बार? 2 बार। यस सर। तो जब A प्लस डी किया, तो इसका मतलब A प्लस क्या हुआ? 2D हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। A प्लस 2D हुआ कि नहीं मेरे बच्चों? हुआ ना? यस सर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे बच्चों कि ये कैसा पद है, आप क्या कहेंगे? तीसरा पद है। यस सर। A3 है ना? यस सर। A3 जो है वो कैसे बना? A2 के बाद ही तो बना होगा ना? यस सर। तो A2 में आपने ऐसा क्या किया कि A3 बना? तो आप कहेंगे कि सर, हम लोगों ने सिर्फ डी जोड़ा है, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। तो आपको दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है। A3 के बदले में आप लिख सकते हो A प्लस 2D, यस सर। A प्लस 2D, या फिर A3 के बदले में आप लिख सकते हो A2 प्लस D। और दोनों ही प्रश्न जब बनाएंगे आप, दोनों ही
अपने अपने जगह काम आएगा, दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? यस सर। इसी के तर्ज पर अगर मैं कहूँ मेरे बच्चों कि चौथा पद, कौन है पद? चौथा पद। तो क्या कहोगे आप? सर जी ए फॉर एप्पल नहीं, ये दूसरा वाला ए फॉर है, ए फॉर यानी चौथा वाला टर्म है। यस सर। ए फॉर को आप जो डिजायर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? आप कहोगे ए प्लस 3D। यस सर। क्यों? देखिए यहाँ चौथा पद ये है ना, यस सर। आपने डी कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 अढ़ाई बार जोड़ा ना? 3 बार जोड़े, 3 बार जोड़े ना? यस सर। अब बताइए किसमें जोड़े आप? आपने 3 बार डी जोड़ा ना? यस सर। किसमें जोड़ा? में। पहले पद में ना? Yes, sir. और पहले पद का नाम हम लोगों ने रखा हुआ ए। हम लोगों ने नहीं रखा है, दुनिया जानती है। ए में कितनी बार डी जोड़े? 4 बार। 3 बार। यस सर। इस तरह से क्या निकल के आया? चौथा पद। कौन सा पद? चौथा पद। चौथा पद मेरे बच्चों। क्लियर है बात? यस सर। क्लियर है बात? यस सर। और अगर मैं कहूँ आपसे कि बताओ इस चौथे पद को हम लोग और किस अंदाज में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर A3 में जाइए ना, A3 में जाइए ना, चश्मा लगाइए ना, लगाइए ना, प्लस हो जाएगा डी, तो ये बन जाएगा आपका A4। यस सर। यस सर। क्लियर है बात? यस सर। भालो আছে कि नहीं? यस सर। ओके, क्या मेरे बच्चों आपने पद को डिजायर करना सीखा? यस सर। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं सर। है? परेशानी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चला गया और चलता गया, एक जगह ऐसा आया, मान लीजिए एक जगह ऐसा आया जहां जाकर के ये रुका, तो उस स्थान को जहां जाकर के ये एपी रुका, उस स्थान को क्या कहा जाएगा? आप कहोगे सर जी आखिरी पद। कैसा पद? अंतिम पद, है ना? भाई जीवन शुरू हुई ना, जिंदगी की शुरुआत हुई ना, यस सर। अंतिम दिन आप क्या कहेंगे? अंतिम दिन आप किसको कहेंगे? जिस दिन उसकी शादी हो रही है? नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, जिस दिन उनकी मौत हुई, उसको आप क्या कहेंगे? आखिरी दिन। यस सर। या शादी के दिन को आखिरी दिन कहेंगे आप? नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर। नहीं कह सकते हैं। शादी के दिन आखिरी दिन होती है, लेकिन थोड़ी होती है। लेकिन जिस दिन उसकी सांसें अटक जाए, वो क्या कहेंगे आप? अंतिम दिन। यस सर। तो उसी तरह से मेरे बच्चों एपी जहां जाकर के समाप्त हो जाए, एपी जहां जाकर के क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, उसको क्या नाम देंगे आप? अंतिम पद। अंतिम पद। अब मसला ये है कि सर जी अंतिम पद को कैसे लिखना है? अंतिम पद को कैसे लिखना है? लिखना है, जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। यस सर। आपने अभी क्या देखा? जैसे मान लो A5 लिखना है ना, यस सर। आपने क्या देखा? A प्लस 4D, A प्लस 4D। A6 अगर मान लो तो A प्लस 5D, यस है ना बच्चों? यस सर। ठीक उसी प्रकार अगर AN लिखो तो आप क्या कहोगे? सर A तो रहेगा, यस सर। प्लस कीजिए आप, है ना? अच्छा जो 5D है, मतलब A 5 है ना, यस सर। 4D जो आया, A प्लस 4D कहाँ से आया? 5 में आपने क्या किया? 5 में आपने एक कम किया, यस सर। 5 में आपने क्या किया? एक कम किया। एक कम किया ना? यस सर। यहाँ अगर मैं आपसे ये कहूँ तो आप क्या कहेंगे? सर A है, A में प्लस कीजिए आप, क्या? 5D माइनस क्या? D बोलिए ना। यस सर। या फिर आप डायरेक्ट क्या कीजिए? 5 माइनस 1 इंटू डी कर लीजिए, करेंगे ना? यस सर। इस तरह से क्या निकल के आएगा? A प्लस 4D आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक उसी तरह अगर AN में यानी एनवा पद मतलब आखिरी पद, आखिरी पद मतलब अज्ञात पद, अज्ञात पद का मतलब अननोन पद, अननोन पद का मतलब पता नहीं कौन सा पद, यहाँ तो होगा कौन, उस पद को अगर लिखना हो तो आप क्या कहेंगे? कि सर मर गया क्या सबका सब? बोलो सर। AN बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस, देखिए अगर यहाँ छठा पद था तो आपने 6 में घटाया, यस सर। 5वां पद था तो 5 में आपने 1 घटाया। यस सर। अगर nवां पद है तो इसका मतलब n में भी तो 1 घटाएंगे ना आप? यस सर। कि नहीं घटाएंगे बताइए यस सर। मेरे बच्चों? यस सर। यहाँ जैसे A6 था ना, यस सर। लोगों ने क्या लिखा? A प्लस 5D। यस सर। A5 था ना, A प्लस 4D। यस सर। A3 है तो इसका मतलब A प्लस 2D। यस सर। हर बार जो D लिखते हैं तो एक कम करके ना, यस सर। किस में कम करते हैं? इसी में ना। यस सर। जो पद है उसी में कम करते हैं ना मेरे बच्चों। यस सर। तो अब बताओ यहाँ पद कौन सा है? N ना। यस सर। पद N है ना? यस सर। N में ही एक कम करेंगे ना आप। यस सर। गुना किससे कर देंगे आप? D से। डी से। इस तरह से ये जो बना, ये एक फॉर्मूला बना
ना, इसको बोलेंगे फॉर्मूला। क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला। क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला। ये क्या चीज का फॉर्मूला निकल के आया? एनवे पद का। क्या मैंने आपको फॉर्मूला जो है रटवाया? नहीं सर। फॉर्मूला आपने खुद बनाया ना? यस सर। आप फॉर्मूला खुद बना रहे हो, आप डेफिनेशन खुद बना रहे हो। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैथ की यही सच्चाई है कि आप क्या करो, मैथ को रटो नहीं। मैथ को क्या करो, समझो। क्लियर है बात? यस सर।